पीओ मेंस की क्वांट में अगर मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। तो जो बच्चे भी इस साल सिलेक्शन लेने वाले हैं, आप सबको पता है एसबीआई पीओ मेंस 12 सितंबर को और आईबीपीएस पीओ मेंस 4 अक्टूबर, और आईबीपीएस पीओ में तो वैकेंसीज भी अच्छी हैं। एसबीआई पीओ में मोर देन 30 डेज है। लास्ट के डेज आप जीए के लिए रखते हो तो मान के चल रहे 30 दिन की आपकी प्रिपरेशन क्वांट के लिए हम कैसे जाए, ठीक है। तो कंप्लीट प्लान है और इंपॉर्टेंट ये है, आप लोग ना इस टाइम पे बहुत गलतियां करते हो। लाइक जो चीजें नहीं करने वाली है आपको वो वहां पर फोकस करना है जहां से आप मैक्सिमम मार्क्स निकाल पाओ, बिकॉज एट द एंड मैटर यही करेगा आपके सिलेक्शन के लिए कि आप मार्क्स कितने ला रहे हो। एसबीआई पीओ मेंस में 30 क्वेश्चंस रहेंगे 60 मार्क्स के क्वांट के 45 मिनट। आईबीपीएस पीओ में आपके पास 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 45 मिनट, ठीक है। लेट्स सी, सबसे पहले हम देखेंगे कि स्कोरिंग टॉपिक्स क्या क्या हैं, उनको हम कवर करेंगे, उनको ध्यान में रखेंगे। हाई वेटेज टॉपिक एरियाज जिन पे आपको फोकस करना है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ ऐसी डीआई उठा ली या फिर कुछ ऐसे चीजों पे हम वर्क कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं जो हो सकता है अभी इस टाइम पे हमारे लिए जरूरी नहीं हो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स कब जरूर होते हैं जब हम 6 महीने पहले प्रिपरेशन पे हैं तब, ठीक है। कि हाँ अभी 2-4 महीने हैं नोटिफिकेशन में भी, तो आप आराम से एक्सपेरिमेंट करो। और डू एंड डोंट्स देखने हैं इंपॉर्टेंट ट्रेंडी डीआईज, बिकॉज ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि अभी आपके लिए क्या है। तो लास्ट की जो एनालिसिस रही है 3 से 4 साल की, उसके बेसिस पे ये मैंने आपका पूरा स्टडी प्लान बनाया है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर क्या है आपके स्कोरिंग पार्ट, ठीक है। तो अभी ये 30 डेज सिलेक्शन प्लान है, तो स्कोरिंग जो भी पार्ट है उसको आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, जिसमें आपका क्या रहता है और इसका वेटेज कितना है, 3 to 4 क्वेश्चन का आपका रहता है। तो मान के चलो 6 to 8 मार्क्स आप यहाँ से ला सकते हो। क्वाड्रेटिक हो गया, एल्जेब्रा हो गया, नंबर सीरीज, ये किस पर बेस्ड आना चाहिए आपको, इंक्लूडिंग नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम आपका जो भी एग्जाम में रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज ये आपका डीआई में भी शामिल हो जाता है और बाकी स्कोरिंग पार्ट में भी। तो इसको कवर कर लिया। क्वाड्रेटिक जिसमें सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, और जिसमें वेरिएबल्स रहते हैं, जहां पर सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट रहता है वहां वेरिएबल्स दे दिए, कुछ एल्जेब्रा के आपको रिलेशंस दे दिए, उन पर बेस्ड क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने, कहाँ से करने वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाता है, आपने इसको कवर किया। नंबर सीरीज में देखो क्या लॉजिक्स जो अपने प्रीलिम्स में पढ़े वही है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐड कर देगा, लाइक कुछ वेरिएबल्स दे दिए, उनको नंबर सिस्टम से रिलेट कर दे, तो ऐसी चीजों पे थोड़ी कमांड आप कर लो। ये हो गया। इसके बाद अब आता है आपका जो मेजर पार्ट है वो है डीआई पार्ट। अगर एसबीआई पीओ की गाइस बात करें ना, तो आप ये मान के चलो 30 में से मिनिमम 22 क्वेश्चंस लास्ट ईयर आपके डीआई सेक्शन से थे। तो अगर हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का मानोगे ना, तो सबसे ज्यादा आपका जो टॉपिक वेटेज है वो डीआई सेगमेंट का है। तो क्यों ना आप इसको मैक्सिमम प्रायोरिटी पे इसको फोकस करते हुए चले। तो अभी इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और जो स्टूडेंट्स के लिए भी डुएबल होता है वो है पाई चार्ट। और ये पीओ एसबीआई पीओ में भी आ रहा है, आईबीपीएस पीओ मेंस में भी, दिख रहा है सारे ही मेंस में आ रहा है, क्लर्क में भी। इस पर बेस्ड पाई चार्ट जैसे परसेंटेज बेस्ड हो गया, डिग्री बेस्ड हो गया, वेरिएबल्स हो गए, मल्टीपल वेरिएबल्स हो गया, डबल पाई चार्ट हो गया, मिक्स्ड चार्ट हो गया, लाइक पाई के साथ टेबल दे दिया, पाई के साथ लाइन दे दिया, पाई के साथ रेशियो दे दिया, टेबल वेरिएबल दे दिया, मिसिंग रेशियो दे दिया, पुली चार्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद डिफरेंस बेस्ड, ठीक है, पाई चार्ट में डिफरेंस दिया हो मेल फीमेल का, या एवरेज दिया हो, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। डोनेट बेस्ड, ये लास्ट ईयर डीआई आई हुई थी, पुली हो गई, डोनेट हो गई, एवरेज बेस्ड, ठीक है। तो ये सारे पाई के टाइप्स आपको कवर करने हैं, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं मिल रही है देन यू कैन कनेक्ट विद मी, ठीक है। इसके बाद टेबल वेरिएबल बेस्ड, ये सेकंड टाइप है। ये यहाँ से क्वेश्चन आ ही रहा है हर बार। टेबल वेरिएबल बेस्ड, इस पर कौन कौन सी डीआई पे कमांड करनी है, क्यूमुलेटिव हो गई, टेबल वेरिएबल हो गई, डिफरेंस बेस्ड डीआई हो गई, एवरेज बेस्ड हो गई, सोल्ड अनसोल्ड मैन्युफैक्चर्ड, एक डीआई फिक्स ही है आना इस पर बेस्ड, परसेंटेज बेस्ड और रेशियो बेस्ड, ठीक है। अब रेशियो में भी समटाइम्स आपका डिफरेंस पूछ ले रहा है, जैसे एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में आया था, आरबीआई ग्रेड बी में आया था, में आपका जो एक ही एग्जाम होता है उसमें जो क्वांट आपका फेज 1 में उसमें आई थी, अच्छी डीआई थी। तो ये आजकल फॉलो कर रहा है। इसके बाद लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, ये ज्यादा नहीं रहते, इनमें आपका वही एवरेज, डिफरेंस बेस्ड, रेशियो बेस्ड, परसेंटेज, वेरिएबल बेस्ड, इन पर बेस्ड है। इस तरह का डेटा आपके एग्जाम में फ्रीक्वेंट पूछा जा रहा है और इससे लगभग आपको 10 से 15 क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। मतलब अगर आप इनकी कमांड करते हो अच्छे से, अगर आप ये 30 दिन जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप ये देखो ये सारे टाइप्स की डीआई कर लो, आप इन पर ज्यादा फोकस करते हो चलो। अगर आपका अर्थमेटिक सेगमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इनको आपको स्ट्रॉन्ग करना है। नाउ अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जो नेक्स्ट डीआई है उन पे बात कर लेते हैं। कुछ थीम बेस्ड डीआई जो कि आईबीपीएस एसबीआई फॉलो करते हैं और हो सकता है इस बार भी कर ले। क्रिकेट बेस्ड डीआई, ये थीम,
नेगेटिव मार्किंग बेस्ड डीआई, इलेक्शन बेस्ड डीआई, डिनोमिनेशन बेस्ड डीआई। अब देखो लास्ट ईयर क्रिकेट और नेगेटिव मार्किंग आ चुकी है, तो हो सकता है इनसे रिलेटेड कुछ पूछ ले। एल्जेब्रा नंबर सिस्टम बेस्ड डीआई, प्रॉफिट एंड लॉस डीआई, प्रॉफिट एंड लॉस में वो मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंट, एमआरपी, मार्कअप परसेंट, इनसे रिलेटेड डीआई या केसलेट पूछ रहा है। मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, अब इनसे डीआई भी आ सकती है, केसलेट भी। तो कुछ अर्थमेटिक के टॉपिक्स है जिनसे डीआई भी आ सकती है, केसलेट भी, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, मिक्सचर एलिगेशन है, टीएसडी से डीआई भी आ सकती है और केसलेट भी। सबसे ज्यादा चांसेस केसलेट के होते हैं, प्रोबेबिलिटी से भी केसलेट के ज्यादा चांसेस होते हैं, और डीआई भी आई हुई है तो डीआई एंड केसलेट। टाइम एंड वर्क की डीआईएन केसलेट, सीआईएसआई की डीआईएन केसलेट। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे हमारे एग्जाम में स्पेशली पीओ मेंस में थोड़ा बन जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। और अगर मैं बात करूं क्लर्क मेंस में लास्ट ईयर आ चुकी है क्रिकेट बेस्ड एंड नेगेटिव मार्किंग, कैन यू इमेजिन। तो हमारे लिए कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है जानना। इसके बाद एक टॉपिक और है आपके लिए इंपॉर्टेंट, वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की भी केसलेट समटाइम एग्जाम में आ जाती है। अगर केसलेट की बात करें, पार्टनरशिप, एजेस, एवरेजेस, इनसे मिल सकती है। डीआई की बात करी जाए अर्थमेटिक पोर्शन से, तो प्रॉफिट एंड लॉस है, मिक्सचर एलिगेशन है, प्रोबेबिलिटी है, टीएसडी है, और आपका टाइम एंड वर्क है। ये प्रायोरिटी पे है जिनसे डीआई और केसलेट दोनों ही आ सकती है ना। अब रेस्ट आ जाते हैं, लाइक मेंसुरेशन एंड डीआई केसलेट हो गई, डीआई भी आ सकती है, केसलेट भी आ सकती है। वेन डायग्राम, ट्रिकी एंड लॉजिकल। तो मेंसुरेशन से मोस्टली जो अभी क्वेश्चन बनते हैं ना, वो ज्यादातर डीआई आती है, तो वो बहुत ज्यादा टफ नहीं होती है, ठीक है। सीआईएसआई से एक बार डीआई आई हुई है, केसलेट भी आ सकती है, ठीक है। वेन डायग्राम हो गया, लॉजिकल लाइक मैक्सिमा मिनिमा टाइप, राइट। इसके बाद है आपकी इंपॉर्टेंट डीआई में केसलेट इक्वेशन बेस्ड, ये आ जाती है, ठीक। सम न्यू पैटर्न डीआई, ये आपकी चॉइस है, आप पढ़ना चाहो या नहीं। इसके बाद नंबर सिस्टम, डीआई एंड केसलेट आपने देखा आईबीपीएस पीओ मेंस में, एसबीआई पीओ मेंस में नंबर सिस्टम से रिलेटेड डीआई आ जाती है, या फिर मैच द फॉलोइंग टाइप का कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए, और लॉजिकल डीआई। ये दोनों चीजें आपके लिए क्या है यहाँ पर। अब इनके पीछे अगर आप बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर रहे हो ना अपना एग्जाम में, देन ये चीज अच्छी नहीं है, ठीक है। कि आप लोग मॉक्स में या यूट्यूब पे, पता है इससे क्या होता है, आपके जो कमांड में है, जो आपने जिनके बेसिक्स पढ़ रखे, उनकी डीआई आप जल्दी सीख सकते हो। आप न्यू पैटर्न सीखोगे, आपको समय लगेगा, आपको सारे सब्जेक्ट्स को साथ में लेकर चलना है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप थीम बेस्ड डीआई हो गया, अलजेब्रा नंबर सिस्टम हो गया, और ये 2-4 टॉपिक मैंने आपको बताया कि केसलेट इक्वेशन बेस्ड वेन डायग्राम, इनको आप प्रायोरिटी पे रेडी कर लें। और पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट आप जानते ही हो, बहुत ज्यादा वास्ट नहीं है, ठीक है। तो अभी इस तरीके से आपको फोकस करना है। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट डीआई बताई। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पेज है आपके लिए वो ये है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आप देखना मैक्सिमम डीआई आपको एग्जाम में देखने को मिलती है, ठीक है। तो डीआई हमारे लिए इस इन सारी चीजों को बताने का मतलब क्या है कि आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस डीआई सेगमेंट की करें। आप थोड़ा सा समय दे सकते हो, लाइक नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज के क्वेश्चन को, लाइक हाफ एन आवर, 1 घंटा। उसके बाद आप 2 घंटा जो भी अपना समय लगा रहे हो, वो डेटा इंटरप्रिटेशन पे ज्यादा लगाओ, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं क्या कि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हमें डीआई को ही देखना है, और भी कुछ पार्ट्स रहेंगे। यस, हमारे एग्जाम में अगर एसबीआई पीओ की बात करें तो डीआई 30 ही क्वेश्चन आने, 30 में से आपके 20 से 22 क्वेश्चन वहां से मिलेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन स्पीड मैथ्स और ये नंबर सिस्टम अलजेब्रा के हो गए, और 3 से 4 क्वेश्चन आपके, 3 से 5 क्वेश्चन मांग सकते हैं, क्योंकि अगर कई ईयर्स का डेटा निकाले कि जिसमें आपको डेटा सफिशिएंसी मिल सकता है, 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट का क्वांटिटी कंपैरिजन, 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट का वेरिएबल बेस्ड अर्थमेटिक भी मिल सकती है, 2 से 3 लास्ट ईयर भी आई थी ये, ठीक है। तो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या बनता है कि आप मैक्सिमम हाई वेटेज टॉपिक एरिया आपको पता है, और अर्थमेटिक को जब आप इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें आप उसको एक टाइम दे सकते हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप अपना डीआई पे दें, और अर्थमेटिक के मिक्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, ठीक है। क्योंकि अभी टॉपिक वाइज आप अर्थमेटिक करोगे, वो आपके लिए बहुत ज्यादा वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो आप समझ गए कि आपको कैसे जाना है। नाउ एक्शन मोड ऑन, व्हाट टू डू, अब आपको करना क्या है, ठीक है। चलिए ना, आपके पास 30 दिन है मेंस के लिए, आप 15 डेज को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है। करना सेम चीज है, बस थोड़ा सा वेटेज अलग अलग रखना है। सबसे पहले फर्स्ट 15 डेज प्रैक्टिस स्कोरिंग टॉपिक्स, क्योंकि इससे आपका बेस मजबूत होगा, डीआई में भी आपको फायदा मिलेगा, और हाई वेटेज टॉपिक एरियाज दैट इज डीआई, तो इनको आपको फर्स्ट 15 डेज
चाहे आप लेक्चर्स से कर रहे हो, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इन पे आपको फोकस करना है, ठीक है। और इन 15 डेज में आप जितना, जैसे कि आप फुल लेंथ दे रहे हो तो फुल लेंथ तो आप 8 दे नहीं सकते, आप क्वांट के सेक्शनल टेस्ट मान के चलो कि 15 दिन में कम से कम 7 से 8 टेस्ट आप दो, जिससे आपको पता लगेगा कि हाँ मैं कौन कौन सा पोर्शन मेरे लिए डुएबल है, कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा स्किप करना है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का वेटेज अच्छा है, बिकॉज 30 क्वेश्चन पूरे 60 मार्क्स के हैं, तो मैक्सिमम आपको 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलेगा ना। इसके बाद डू इंपॉर्टेंट क्लासेस, गिव 8 to 10 सेक्शनल टेस्ट, ठीक है। तो 7 to 8 दे रहा, देन मोर देन इनफ है। और अगर आपने जिस दिन फुल लेंथ मॉक दे दिया तो उस दिन एक सेक्शनल आप कट कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए फुल लेंथ मॉक भी आपका इंपॉर्टेंस रखेंगे। लास्ट 15 डेज में हमें क्या करना है, मॉक रेलेवेंट प्रैक्टिस और रिवीजन पे बहुत अच्छे से फोकस करना है कि हम नंबर सिस्टम तो नहीं भूल जा रहे हैं, हमें क्वाड्रेटिक को कैसे करना है, अप्रोचेस पे हम वर्क कर रहे हैं, डीआई पे वर्क कर रहे हैं कि हमें कौन कौन से डीआई को कैसे अटेम्प्ट करना है, पाई में कोई डाउट ना रहे, टेबल वेरिएबल में कोई डाउट ना रहे, केस स्लिट मुझे कौन सी चूज करनी है, अगर कोई छोटी सी अर्थमेटिक बेस मिल रही है देन वी कैन डू प्रोबेबिलिटी, अगर मैंने चूज किया है, मैंने वो टॉपिक पढ़ रखा है, तो अगर इजी लेवल की डीआई आ रही है देन यू आर एबल टू डू दैट डीआई। इस तरीके से हमें जाना है, मतलब प्लानिंग के साथ हम करेंगे, क्योंकि हर मॉक हमें डिफरेंट रिजल्ट देगा, राइट। क्योंकि हमें नहीं पता ना कि किस मॉक में वो किस तरह की चीजें पूछ रहा है। अब ये नहीं करना है कोई मॉक मिला जिसमें मुझे ऐसी एक डीआई मिली जिसको मुझे पढ़ने में ही बहुत समय लग रहा है, तो क्या आप उसको कभी रियल एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे, और क्या ये सही टाइम है उस पर एक्सपेरिमेंट करने का? नहीं। सो इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि जो चीजें कहते हैं ना, जब बॉल जो है वो हमारे कोर्ट में है, उसी चीज पे हम फोकस करेंगे, मतलब जिन चीजों पे हम वर्क कर सकते हैं जो डुएबल है मेरे एग्जाम के लिए, हम उन पॉइंट्स को करते चलेंगे। हाँ, कोई ऐसी डीआई है जो कॉन्सेप्चुअल है और जो हमारे एग्जाम में कॉन्सेप्ट आते हैं उनको रिवाइज करिए थोड़ी बढ़िया, देन वी कैन डू दैट डीआई, उसको हम अलग से प्रैक्टिस करेंगे एनालिसिस के फॉर्म में। और एनालिसिस करके एक चीज जरूर सेट करो कि ये डीआई जो मैंने अटेम्प्ट करी, इसके अलावा भी मैं क्या चीजें कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल, हमारे एग्जाम में डीआई आ रही है, ठीक है, तो आपने 2 से 3 डीआई पे स्विच किया कि हाँ आप उनको अटेम्प्ट कर पा रहे हो, इन एनी केस आपको लगा कि डीआई हैवी है, आप ज्यादा डीआई टच नहीं कर पा रहे हो, देन आपका सेफर साइड बनेंगे वो जो अर्थमेटिक या डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन है। तो इसीलिए कह रहे हैं डेटा सफिशिएंसी हो गया, Q1 Q2 हो गया, अर्थमेटिक, इनकी मिक्स प्रैक्टिस करो, ठीक है, कि हाँ आप एग्जाम से पहले एटलीस्ट 100 to 150 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें, ताकि थोड़ा सा आपके लिए कमांड रहेगा और आपको पता है कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनने ही है, ठीक है। आपके टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ हो गए लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टीएसडी हो गया, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ सकता है, टीएसडी से रेसेस से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस तरह के टॉपिक्स जो हैं इनको आप कमांड करना चाहो कर सकते हो। टाइम एंड वर्क है, पार्टनरशिप है, तो इनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो आपको ध्यान में रखनी है ना। अब दिमाग में ये होगा कि मैम आपने बता इतनी सारी चीजें दी हैं और कह रहे हो 30 दिन में करो, कैसे करें, ठीक है, कि हमें अपना गोल सेट करना चाहिए। तो उसके लिए आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पूरा अलाइन मैनर में ये सारी चीजें स्ट्रेटेजिकली, आपका सेवियर 4.0 बैच है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। मैंने वहां स्टार्टिंग ही ऐसे करी है कि आपको प्रायोरिटी पे क्या पढ़ना है, लाइक पहले नंबर सिस्टम पढ़ोगे, फिर वहां पर क्वाड्रेटिक है, फिर आपका नंबर सीरीज, और सारी चीजें आपकी बहुत अच्छे से फुलफिल करती हैं आपकी रिक्वायरमेंट जो एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ मेंस की है, तो आप उनको कर सकते हो। तो आप इन टॉपिक्स आपने रेडी कर लिया, स्कोरिंग, देन उसके बाद मैंने उस टाइम पे वेरिएबल बेस्ड अर्थमेटिक मिक्स सेशन कराया, कुछ टॉपिक वाइज भी अर्थमेटिक के सेशन कराए हैं। तो डीआई के सेशंस अभी चल रहे हैं, 6 से 7 क्लासेस मैंने करवाई हैं, जिसमें ये सारी थीम बेस्ड, आपकी मेमोरी बेस्ड सारी कवर कर रही हूँ, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। और कुछ डीआई अभी अपकमिंग है जो आपकी कवर होंगी, सो यू कैन कनेक्ट विद मी इन सेवियर 4.0 बैच अगर आप मेरे साथ कवर करना चाहते हो। आपको मैं वहां पर कुछ लाइव मॉक हैक्स भी बता दूंगी कि कैसे आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, तो हम लाइव मॉक के थ्रू उसको देख लेंगे, ठीक है। तो ये है आपका क्वांट का सेवियर 4.0 बैच जो गाइडली की वेबसाइट एंड एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। यू विल गेट एवरीथिंग जो भी मैंने आपको पीछे बताया है, सारी आपको डीआई भी वहां पर मिलेंगी, मिक्स्ड अर्थमेटिक भी मिलेगी, इवन टॉपिक वाइज अर्थमेटिक भी है, और साथ में जो मैंने स्कोरिंग टॉपिक्स बताया वो भी है। और अच्छी बात यह है कि अब आपका एग्जाम आने वाला है, तो हम हर एक क्लास में क्वाड्रेटिक, नंबर सिस्टम, एलजेब्रा और नंबर सीरीज के एक एक दो क्वेश्चंस को लेते रहेंगे डीआई के साथ, ताकि आपका रिवीजन होता रहे और आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें वहां पर रहेंगी। क्योंकि अब जो समय है वो टू द पॉइंट चीजें पढ़ने का है, आप बहुत ज्यादा वास्ट नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या है, 50+ मेंस की
लाइव क्लासेस मिलेंगी, मेंस टॉपिक वाइज क्लासेस हैं, ठीक है, और साथ में लाइव क्लासेस अभी चल रही हैं जिसमें हम डीआई कवर कर रहे हैं, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट डीआई है। क्लर्क मेंस के लिए भी बैच ये कंटिन्यू होगा, इसके साथ सेक्शनल टेस्ट एंड क्विजेस मिल जाएंगी टॉपिक्स के लिए, तो आप इसका पार्ट बन सकते हो। और हाँ, इसके साथ विक्रम डीआई बैच भी है आपका फ्री, ठीक है, तो उसमें कंप्लीट डीआई है, टॉपिक वाइज सारी डीआई दी हुई, तो आपके पास एक रिकॉर्डेड वर्जन भी अवेलेबल है और एक लाइव भी है, जो बैच हमारा लाइव चल रहा है। सो यू कैन कनेक्ट विद मी एंड यू कैन यूज कोड मीनाक्षी फॉर 25% डिस्काउंट। और हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कंप्लीट स्टडी करना चाहते हैं, लाइक पीओ मेंस को भी फोकस कर रहे हैं, क्लर्क मेंस को भी, और बेसिक टू एडवांस भी पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए सुप्रीम पैकेज हियर वेयर यू गेट एवरीथिंग। आपको मेमोरी बेस्ड प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे क्वांट के, जो भी हैं यहाँ पर जितने भी 6 एग्जाम है मेजर उनके, साथ में आपको रुद्रा 7.0 बेसिक टू एडवांस कोर्स मिल रहा है, सेवियर 4.0 बैच मेंस का मिल रहा है, सेवियर की सारी सीरीज है, टीआई का बैच है, आरआरबी के बैच है, रिवीजन बैच है फॉर प्रीलिम्स, ठीक है, और विद टॉपिक टेस्ट, और आपका क्लर्क मेंस का भी बैच है, और साथ में यहाँ पर सारी रुद्रा की सीरीज है टॉपिक वाइज, जिसमें बेसिक टू एडवांस, बिगनर्स टू प्रो लेवल आपका क्वांट का कोर्स है। तो ये सारी चीजें मोर देन 14 बैचेस आपको मिल रहे हैं 674 में आफ्टर यूजिंग कोड मीनाक्षी। तो आप मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हो, और जो बच्चे प्योर मेंस को टारगेट कर रहे हैं और सेवियर 4.0 का पार्ट है, ट्रस्ट मी, आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है सेवियर 4.0, और इसके साथ आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है क्या, मॉक्स एंड सेक्शनल टेस्ट, ठीक है, तो आप उनको देते रहे ताकि आपको पता लगे कि एग्जैक्टली आपको क्या पढ़ना है और कहाँ से मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। आप देखो, आप जिन डीआईस पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करो, क्या आपके लिए वो रियल टाइम में अप्रोचेबल है, क्या आप उनको अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं, ये भी एक बहुत मेजर टास्क आपके लिए बनता है जिसपे आपको ध्यान देना है। तो आप समझ जाओगे आपको कहाँ टाइम स्पेंड करना है और कहाँ से टाइम आपको बचाना है, ठीक है। तो आई होप सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। इसके अलावा कोई डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हो, मैंने सारी इंपॉर्टेंट डीआईज आपको बता दी हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एसबीआई पीओ के लिए भी, आईबीपीएस पीओ के लिए भी। एसबीआई पीओ में भी बहुत अच्छी वैकेंसीज है, आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते हो, और ध्यान रखो मेंस में अच्छा स्कोर करोगे तो आपको इंटरव्यू में भी एक लीड मिलेगी, ठीक। इसके अलावा गाइडली के आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, गाइडली का जो मॉक टेस्ट है वो 199 में 1 साल के लिए अवेलेबल है, प्लेटिनम मॉक टेस्ट, तो आप इसको ले सकते हो। इसमें सारे मॉक्स मिल जाएंगे, पीओ के, क्लर्क के, प्री मेंस के, और साथ में सेल चल रही है बंडल पीडीएफ कोर्स पे, 3 मंथ आपका स्टार्ट है 369 से, तो आप इसके लिए कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, एंड आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो, आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो बैंकिंग स्मार्टली टेलीग्राम चैनल पर। बाय बाय, टेक